हैप्पी नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल से होंगे। मेरा नाम है तन्या पांडे और आज की इस वीडियो में मैं ट्यूटोरियल देने वाली हूँ इस टॉप नॉट बन का। ये बन एक तो बनने में बहुत कम समय लगता है, बन को बनने में बहुत कम समय लगता है और ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं ये बनाने के लिए। बस एक क्लचर चाहिए होता है, सर पे बाल चाहिए होते हैं और एक रबर बैंड चाहिए होता है। और क्योंकि फिर एसेसरीज़ कम यूज़ हो रही हैं तो इसको हम बहुत ज़्यादा देर कैरी करेंगे तो हेडेक नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है, हम डोनट ले लेते हैं, फिर बॉबी पिन्स, ये पिन्स, वो पिन्स लेके एक बन तो लटका लेते हैं पर बहुत पेन होता है, फिर 2-3 घंटे में ही बहुत तेज़ सर दर्द होने लगता है। तो आप इस कम एसेसरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो और पिन्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो आपको हेडेक बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इसे दिन भर भी कैरी कर सकते हैं, क्लब्स में जाके डांस कर सकते हैं, ये नहीं खुलेगा और हेडेक भी नहीं देगा। और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि कैसे भी बालों, सर पे तेल आ गए हो या आपने ऊपर से डाल दिया हो, ये ऐसा नहीं लग रहा है मैं कोई रेसिपी बता रही हूँ, पर हाँ कैसा भी हो, मतलब सर पे तेल हो ना हो, आपने हेड बाथ लिया हो नहीं लिया हो, तो भी आप इस हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी कई बार क्लब्स वगैरह गई हूँ, फ्राइडे अचानक से सर धोने का टाइम नहीं मिला तो मैं यही कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सजा लेती हूँ और बस आई एम रेडी टू गो। एक और चीज़ ये भी है कि आप इसे किसी भी टाइप के आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो थोड़ा नीट बना लीजिए और फॉर्मल्स के साथ पहन लीजिए, और अगर कैजुअली जा रहे हैं तो कोई कंघी वंगी मत कीजिए, बस उठिए और बन बनाइए और चली जाइए। ये आपका बहुत अच्छा सा मेसी बन हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने भी ये किया हुआ है, हम बाहर घूमने गए थे और मेरे पास सुबह, मैं हर बार हर जगह बहुत लेट होती हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं कंघी भी नहीं की हुई होती और मैं उठ के बना लेती हूँ और चली जाती हूँ। जैसे कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये हम कहीं गए हुए थे और मेरे पास टाइम नहीं था और मैं सीधा उठी, मेकअप मारा और बालों के लिए कुछ नहीं किया, बस सीधा ये बन बना लिया। तो इतना मैं सेल कर रही हूँ इस बन को एक प्रोडक्ट की तरह, ले लीजिए। तो ऐसा लग रहा होगा क्या जादुई बन है, सोने के अंडे देता है क्या? सोने के अंडे देने के अलावा सब कुछ करता है। इट्स रियली गुड। अगर आपने एक बार इसे बनाया, आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली तो आप भी यही कहेंगे कि ये जादुई बन, हेडेक फ्री और ऑलराउंडर बन है। तो शुरू करते हैं जल्दी से इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी रोशनी डाल दूं कि हमें क्लचर कैसा लेना चाहिए अच्छा बन बनाने के लिए। तो क्लचर प्रेफरेबली ऐसा थोड़ा राउंडेड शेप का लीजिए और अपने बाल के हिसाब से लीजिए। मतलब अगर बाल बड़े हैं तो थोड़ा बड़ा क्लचर लीजिए, या छोटे हैं वॉल्यूम कम है तो थोड़ा छोटा क्लचर भी चलेगा, बट हाँ एक ऐसा क्लचर लीजिए जो बाल को अच्छे से पकड़ सके आपके और थोड़ा राउंडेड हो बस। और दूसरी चीज़ चाहिए हमें ये इलास्टिक रबर बैंड, वही रबर बैंड जो हम हमेशा ऐसे लगा के घूम रहे होते हैं, एक इलास्टिक रबर बैंड और क्लचर, बस ये दोनों चीज़ हमें चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बन बनाने से पहले बालों को टैंगल फ्री कर लीजिए, प्रेफरेबली कोम कर लीजिए, एंड देन सारे बालों को एक साथ कर लीजिए एक पोजीशन पे। ट्रेडिशनल वगैरह पहन रहे हैं तो थोड़ा नीचे यहाँ रख सकते हैं, थोड़ा और भी नीचे रख सकते हैं, बट अगर वेस्टर्न कैजुअल पहन रहे हैं तो ऊपर भी बना सकते हैं। इन्हें लेके आइए यहाँ तक, ऐसे लाते लाते तो यहाँ भी ला सकते हैं, पर ठीक है यहाँ तक ही लाना है, ये बेस्ट पोजीशन है। यहाँ तक ले आइए बालों को एक साथ करके अच्छे से, एंड देन एक हाथ से बालों को यूं पकड़ लीजिए, एक हाथों से एक साथ लाके, एंड देन दूसरे हाथों से इन्हें यूं उठा के ऐसे इस हाथ के अराउंड घुमा लीजिए, एंड देन ये जो उंगलियां दिख रही है ना, यहाँ पे इसके थ्रू, इन उंगलियों के थ्रू इन बालों को नॉट में डाल लीजिए। एंड ये जो स्प्लिट हैंड्स हैं इन्हें इग्नोर करिए, मैं फरवरी से पार्लर ही नहीं गई हूँ। और फिर इसे इस हाथ के थ्रू ऐसे नॉट में डाल लीजिए, और ये वाले जो बाल हैं, ये जो पहले इस हाथ में थे, ये वाले बाल, इन्हें यूं पकड़ लीजिए और इस क्लचर के थ्रू इसे यूं अच्छे से
जैसे हाथों से पकड़ रहे हुए थे ना अभी हमने बालों को, वैसे ही पकड़ लीजिए अच्छे से। एंड देन ये जो एक्स्ट्राज हैं इनको भी ऐसे ही इन्हीं के अराउंड घुमा के इधर उधर फिट कर लीजिए। अभी हम रबर बैंड डालेंगे तो वो भी अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। देन ये वाले जो बाल हैं यहाँ के, इनको यूं उठा के क्लचर को ढक दीजिए अच्छे से ताकि वो विजिबल ना हो। यूं जब लग रहा हो हाँ ये हो गया, तो इस तरीके से रबर बैंड को लेके पूरे बन को सिक्योर कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा थे सब आप रबर बैंड के अंदर एडजस्ट कर लीजिए एंड या तैयार हो गया बन। तो ये था मेरे जादुई ऑलराउंडर हेडेक प्रूफ बन का ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बस एक ये चीज़ करनी है कि जो मैंने नॉट बना के बताई थी ना, उसे प्रैक्टिस में लाना है। एक दो बार के लिए लगेगा यार क्या है, बोल रही थी 5 मिनट में बनेगा, मैं तो उसी में फंस गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे या 2-3 बार बना लेंगे तो आप फील करेंगे कि ये चीज़ जल्दी होने लगेगी, आपकी आदत में आ जाएगी तो फटाफट बन जाएगी और ये एक्चुअल में 2 से 5 मिनट में बन जाएगा। सो ये था ट्यूटोरियल। और पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक मैं पता है अपना जो एक्साइटमेंट लेवल है और जो सुपर हैप्पीनेस है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि अब सुपर एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस क्यों है, एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और बहुत टाइम से सोच रही थी बनाना है नहीं क्या, ये सब कुछ चल रहा था दिमाग में, बट या अब फाइनली बना दिया। और जो मैंने कैटेगरी चूज़ किया है, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन, होम और पता नहीं क्या क्या क्या, वो एक्चुअली मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि अभी यूट्यूब वगैरह देख रही हूँ तो देख के अच्छा लगता है, बचपन से ही इतने किस्से हैं मेरे। मतलब सबके किस्से होते होंगे कुछ ना कुछ बचपन के, तो मेरे भी किस्से हैं। और मेरे किस्से ऐसे नहीं है कि ऐसा है वैसा है ये क्या, मेरे किस्से हैं इन्हीं सब चीज़ों से, मेकअप, घर, ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अभी मैं शेयर करूँगी तो टू ऑल दी मॉम्स आउट देयर जो उनके घर पे ब्यूटीफुल स्वीट लिटिल डॉटर्स होंगी या बच्चे होंगे, उनसे वो रिलेट कर पाएंगी अगर उनकी बच्चियों को भी मेकअप करना बचपन से अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। तो किस्से भी हैं, कुछ आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। एक मेकअप का तो ऐसे है कि मैं अपनी खुद की स्टाइल, मेकअप तो चलिए अलग बात है, हेयर स्टाइल की बात करें तो मैं अपनी ही स्टाइल बनाया रहती थी। मेरे जो बाल थे ऑलमोस्ट छोटे थे, यहाँ तक ही थे, तो मैं क्या करती थी, उसे यहाँ पे एक चोटी बनाती थी, यहाँ पे लिटरली, और उसे कैरी करके मैं सारी जगह घूमती थी। तो उसका नाम मेरे पापा ने गेंदा चोटी रखा हुआ था, गेंडा चोटी रखा हुआ था। और कहीं भी जा रही हूँ, कितनी भी एम्बैरेसमेंट हो रही हो मेरी फैमिली को, मैं वो करके ही जाती थी टिल द टाइम। ये सब मैं किस्से बता रही हूँ जब मैं 5 साल से छोटी थी। एक ये किस्सा, फिर जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें आई हैं बच्चों के एरिया में, जैसे टिकटॉक वो पिन वाला, या वो कुछ होता में है बैंड आता है, वो उसका मेरे पास भर के स्टॉक और वैरायटी होता था। मेरे फेजेस होते थे, वो टिकटॉक फेज, ये फेज, वो फेज, सारे टाइप के। ये तो हो गई बाल की बात। मेकअप तो माय मॉम नोज़ कि मैंने उनके कितने मेकअप ख़राब किए हैं, उनकी कितनी मेरे हाइट से ऊपर ही रखा जाता था घर का मेकअप और लिपस्टिक ये वो का सामान। तो और मुझसे बोलते भी थे कि भाई तू छोटी है मत लगा, स्किन के लिए अच्छा नहीं है ये वो। तो मुझे हर बार ऐसे बताया जाता था कि मेकअप अभी बच्चों के लिए नहीं है। तो छुपा के मैंने जितना कर लिया, उसके बाद मेकअप ऊपर चला गया, मैं कर नहीं पाती थी। तो वन डे मेरी मम्मी रेडी हो रही थी और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी तब तक, भाई बीइंग अ किड मेरे को मेकअप करना अच्छा लगता है और मुझे मेकअप करने दिया नहीं जा रहा है। तो माय मॉम वाज गेटिंग रेडी, सब अपना गले वले बाल का पहन के। तो मैं उन्हें थोड़ी देर देखी, फिर मैंने उनसे बोला, मम्मी आप मुझे बड़े होने के बाद अपना ये सब सामान दे देंगी ना? आई वॉज रियली वरीड एंड आई वॉन्टेड एवरीथिंग शी हैड, सो दैट्स इट। और घर का तो ये सब था कि मेरे हाथ में एक दिन कैंची आ गई थी और मुझे लगा मैं घर के साथ क्या कर दूँ। तो मेरे अंदर का जो था बच्चा या
इंटीरियर डिज़ाइनर, उसने घर का एक कोना पकड़ा और सब काट दिया, लिटरली एक डायरेक्शन में जितनी चीज़ें आई सब काट दिया। पर्दा, टेबल कवर, फ्रिज कवर, मतलब आप सोच लीजिए कटने लायक जितनी चीज़ थी ना सब एक डायरेक्शन में कट गई। दोपहर में सब सोए हुए हैं और शाम को अचानक से उठते हैं तो उनका घर एक डायरेक्शन में कटा हुआ है, और दैट वाज डन बाय द इंटीरियर डिज़ाइनर इन मी। तो हाँ, ये सब है घर के लिए, ये सब करना, ये करना, वो करना। नकली चोटी, इतनी सारी नकली चोटी थी मेरे पास, बाल इतने इतने से हैं, यहाँ पे एक चोटी बना ली और नकली बाल लगा लिए और सारा दिन घूमते रहना। मेरा खेल भी ऐसा नहीं होता था कि ये कर लिया वो कर लिया, सज धज के मैं बैठ जाती थी, मन में स्टोरीज बनाती थी, फिर वो करती थी, एक जगह बैठ जाती थी सज धज के, बस यही मेरा खेल होता था। सो इट्स नॉट लाइक किसी ने सिखाया था, I literally love doing it and I loved these all things so much कि अब I'm doing it, capturing in the camera, और कैप्चरिंग इन द कैमरा के सामने रहना, ये वो तो मुझे इतना पसंद है। किसी मोमेंट का शॉट लेना, कि मैं तो काफ़ी बड़ी हो गई हूँ बट जैसे हम चाय भी बनाते हैं घर में, बाहर जाके खा रहे हैं या घर पे ही मैं कुछ बना रही हूँ, सबका फ़ोटो लेती हूँ। अब मेरे घर वालों की ऐसी हालत हो गई है ना कि खाना आता है, कोई जो नया होगा जिसे नहीं पता होगा मैं इतनी फ़ोटोज़ कैप्चर करती हूँ हर चीज़ की, तो वो सोचेगा खा क्यों नहीं रहे हैं, बट उन लोग ये कहेंगे कि तनु पहले फ़ोटो खींच ले फिर हम खाएंगे। तनु मतलब मी, मेरा निकनेम है वो। तो हाँ, ये ट्रेंड है अब मेरे घर वाले इस चीज़ को करने में। और फिर क्या, फ़ोटो ली है, स्टिकर लगाना है, पीछे गाने डालने और सोशल मीडिया में डालना है हर जगह। एक इंस्टा पे थोड़ा एडिट कर लिया, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह डाल दिया। तो सारे सोशल मीडियाज़ में तो मैं चीज़ें डाल ही रही थी। आज से मैं यूट्यूब पे भी डालूँगी और उन चीज़ों के बारे में डालूँगी जो मैं करना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर कीजिए विथ ऑल दी ब्यूटीफुल लेडीज़। डरिए मत, मैं घर वर काटने के सजेशंस नहीं देने वाली हूँ, वो तो बचपन का था, बस इंटरेस्ट बताने के लिए मैंने वो सब किस्से बताए थे। और हाँ, इस चीज़ को तो बोलने का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो रेड बटन होगा नीचे पे लाल सफ़ेद से लिखा हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। हैप्पी नमस्ते, जल्दी मिलते हैं।